देखिए यह प्रिज्म है। प्रिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। एक नया चैप्टर है प्रिज्म। इसके पहले वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत से वीडियो है जो कि छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा वीडियो डाले हैं और देखने योग्य है और देखने से समझ में भी आ जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों के मिलने से बनता है, दो समतल पृष्ठों के झुकने से बनता है, दो समतल पृष्ठों के घिरने से बनता है। मतलब प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, यह सर एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों के मिलने से बनता है। उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों एक समान होती है। प्रिज्म की जितना यह दिखाई दे रहा है लंबा ना, उतना ही चौड़ा उतना ही मोटा होता है। प्रिज्म इसे दिखा नहीं सकते हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना। तो जितना लंबा उतना ही चौड़ा उतना ही मोटा होता है। प्रिज्म जितना लंबा होता है उतना चौड़ा होता है, उतना क्या होता है? मोटा होता है। यह एक पारदर्शी होता है, यह कांच का होता है, यह पारदर्शी होता है। ठीक है ना। यह दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, दो समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है, और उससे जो मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना। प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं हैं कुछ। ठीक, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठ जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। मतलब जब प्रकाश किरणें आती है और प्रिज्म में पड़ती है और प्रिज्म में पड़ने के बाद तुरंत इसका अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तित हो जाती है किरणें। जो किरणें होती है दूसरे माध्यम में जाती है और अपवर्तित होती है। जिस पृष्ठ से अपवर्तित होती है उसी को क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ ये देखने में तो ये पतला है ना, अपवर्तक पृष्ठ बताया है ना कि उतना लंबा उतना चौड़ा उतना मोटा होता है। यह इसकी मोटाई भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। प्रिज्म कोण क्या है? अगला क्या है? प्रिज्म कोण। इसमें अपवर्तक पृष्ठ यह दिखाया गया है। ठीक है ना। अपवर्तक पृष्ठ यदि दिखाया, अपवर्तक पृष्ठ मतलब जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है, यह पतला नहीं होता है, बताया ना, जितना लंबा उतना चौड़ा उतना मोटा होता है। ठीक है ना। तो यह एक पृष्ठ एक परत होती है, एक पार्ट होता है। ठीक है ना, वो अपवर्तक पृष्ठ होता है। ठीक। अब अगला क्या है? प्रिज्म कोण क्या है? दो अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से जो बनता है कोण उसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। यह अपवर्तक पृष्ठ है, यह अपवर्तक पृष्ठ, दोनों अपवर्तक पृष्ठ जहां पर मिलते हैं वह प्रिज्म कोण होता है। तो यह प्रिज्म कोण, ध्यान देते हैं, यह अपवर्तक पृष्ठ, यह अपवर्तक पृष्ठ यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है ना। तो क्या कितने मिल रहा है? 3। ठीक है ना। तो अपवर्तक कोण किसे? अपवर्तक पृष्ठ के मिलने से जो बन रहा है कोण उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। मतलब अपवर्तक पृष्ठों, जहां पर अपवर्तक पृष्ठ मिलते हैं उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को थीटा से दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, चाहे थीटा से दर्शा सकते हैं। तो यह प्रिज्म कोण, यह भी है, यह भी है, यह भी है। मतलब आदर्श प्रिज्म कोण कितना होता है? 60 अंश होता है। आदर्श प्रिज्म कोण क्या कितना होता है? 60 अंश का होता है। ठीक है। अगला क्या है? प्रिज्म कोण हो गया। अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण मतलब अपवर्तक कोण किसे कहते हैं? अपवर्तक कोण दो अपवर्तक पृष्ठ जहां पर मिलते हैं वह वाली रेखा क्या कहलाती है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण मतलब यह दोनों अपवर्तक पृष्ठ मिल रहे हैं तो यह बना रहा है। तो इतना यही नहीं है, इसके यहाँ तक होगा ना, जितना लंबाई उतना चौड़ा उतना ऊंचाई है ना, तो यहाँ तक होगा। तो यहाँ से लेकर यह रेखा पूरा क्या कहलाएगी? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण मतलब दो अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से जो बनता है कोण वह क्या होता है? अपवर्तक कोण कहलाता है। ठीक है। अब अगला क्या है? प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार
ठीक है। प्रिज्म का आधार क्या होता है कि प्रिज्म कोर के सामने की जो भुजा होती है प्रिज्म का आधार, मतलब अपवर्तक कोर जो बनता है, अपवर्तक जो कोर बनता है उसके सामने वाले जो भुजा होती है प्रिज्म का आधार होती है। क्या होती है? प्रिज्म का आधार। ठीक है ना। मतलब कि प्रिज्म के अपवर्तक जो भुजा होती है, जो कोर होते हैं, कोर देख रहे हैं ना, कोर, ये कोर की जो सामने वाली जो भुजा है वही प्रिज्म का आधार। ठीक है। अगला देखते हैं मुख्य परिच्छेद। मतलब मुख्य परिच्छेद किसे कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ की अभिलंबवत, अपवर्तक पृष्ठ की अभिलंबवत जो कटे हुए कोई तल करता है वह क्या कहलाता है? मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद। जैसे यह पृष्ठ है और इस पर लंब डाला जाता है, इसके लंब डालने पर एक पृष्ठ कट रहा है ना, यह कट रहा है, जितना लंबा उतना चौड़ा उतना मोटा, यह भी उतना ही कटता है, तो वह परिच्छेद क्या कहलाएगा? मुख्य परिच्छेद कहलाता है। ठीक है। और मुख्य परिच्छेद हो गया। अगला हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म का द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? किस प्रकार होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम में पड़ती है, एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम में पड़ती है, तो प्रकाश अपवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपवर्तित। मतलब विरल से अगर सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अभिलंब है, यह प्रिज्म है, यह प्रिज्म के अभिलंबवत, मतलब बीचों बीच 90 अंश के कोण पर जो काटता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है ना। यह अभिलंब है। अभिलंब, यह आपतित किरण, आपतित किरण जाती है वायु से, मतलब कि विरल माध्यम से जब आपतित किरण जाती है और सघन माध्यम में पड़ती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह सीधा जाना चाहिए लेकिन यह झुक कर इधर गई है। ठीक है ना। तो यह किरण क्या होती है? अपवर्तित है। कौन सी किरण है? अपवर्तित। विरल माध्यम से जब सघन में माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच यह आपतित किरण है। कौन सा किरण है? आपतित। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वह आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है अपवर्तन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? अपवर्तन कोण। ठीक। और अभिलंब और निर्गत किरण, ध्यान दें, जब आपतित किरण पड़ती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो अपवर्तित हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यह सीधी यहाँ, यह एक समान माध्यम में तो सीधी जाएगी। अब दूसरे पृष्ठ में पड़ती है और उससे बाहर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि यह सघन माध्यम था और दूसरा क्या है? बाह्य माध्यम, विरल माध्यम है। ठीक है। तो अभिलंब से दूर हट गया। ठीक है ना। तो यह अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है वह निर्गत कोण कहलाता है। यह भी अपवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? बराबर होता है। और अभिलंब, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वह आर होता है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है। अब यह ध्यान देते हैं, यह और यह मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है। और यह कंडीशन होता है अपवर्तन का। विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण की ओर पीछे की ओर मिलाने से जहां पर मिलते हैं और उसके बीच जो झुकाव बनता है वह विचलन कोण होता है। विचलन का मतलब कितना विचलित हुआ है, कितना विचलित हुआ है। अगर यहां से किरण यह विचलित नहीं होते तो सीधे जाती, तो सीधे जाती, और यह भी सीधे जाती, दोनों पर जहां पर मिलता वह कौन सा कोण होता है? विचलन कोण। कितना विचलित हुआ, इतना विचलित हुआ है, विचलन कोण को डेल से कहते हैं। ठीक है ना। और न्यूनतम विचलन कोण, यदि आई का मान और बढ़ा दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण का मान घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मतलब आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए तो विचलन कोण का मान घट जाता है, और आपतन कोण का एक ऐसा विशेष मान पर आ जाता है कि न्यूनतम
मतलब विचलन कोण एकदम पूरी तरह से न्यूनतम हो जाता है। तो उस कोण को क्या कहते हैं, एक विशेष आपतन कोण के एक विशेष मान पर यह कंडीशन आती है, वह कोण क्या कहलाती है, न्यूनतम विचलन कोण कहलाती है। इसे किससे दर्शाते हैं, डेल यंग से दर्शाते हैं। न्यूनतम विचलन कोण को डेल यंग से दर्शाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिए।